बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज जो है एक्सरसाइज 2.1 का ना क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो कहता है दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को तजज़ी के तरीके से हल करें। मतलब ये कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको बज़रिया फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन बड़ा ही आसान तरीका है अगर आप इसको समझ लें। तो इसके अंदर सिर्फ दो केस होते हैं। अगर ये दो केस आपको अच्छे से समझ आ जाएं तो आपके लिए फैक्टराइजेशन जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस सोल्यूशन को एक बार छोड़ दें। तो मैं सबसे पहले पहली वैल्यू लूँगा। ये एक्स स्क्वेयर है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब मैं इसके साथ 1 ले लूँगा। उसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू लूँगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। लास्ट वाली वैल्यू 6 है, तो पहला केस क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ इक्वल टू 6। मतलब हमें दो डिजिट वो वाले चाहिए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए जी 6। उसके बाद सेकंड केस क्या है कि वो कहता है कि वो वाले दो नंबर लेने हैं कि अगर उनको प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास आंसर माइनस एक्स यानी कि -1 आना चाहिए। तो उसके लिए ये वाले दो डिजिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा डिवीज़न का। तो ये आप रफ़ अमल में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे लाइन लगा के रफ़ अमल के ज़रिए यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। मुझे पता है कि ये नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि 6 जो है। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम से ही डिवाइड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 पे 6 को तकसीम किया तो 3 आ गया। अब पहले मैं इनको बैलेंस करके देखूंगा। देखें, 3 ज़रब 2 6, इसका मतलब ये पहला क्राइटेरिया जो है ये उसको मैनेज कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, सेम आ रहा है। अब सेकंड क्राइटेरिया हम चेक करेंगे। मैंने 3 में 2 जमा किए तो आंसर आया 5। हमें तो चाहिए -1, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब इनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ आएगा माइनस। तो 3 बड़ा है, 3 के साथ माइनस आ गया, -3 में से 2 निकलेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब ये वाले दो फैक्टर हमारी जो इक्वेशन का क्राइटेरिया है वो पूरा कर रहे हैं, यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वेयर, ये वाला -3, इसके साथ x लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे x है। उसके बाद प्लस का 2x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो x -3, ये देखें यहाँ पे प्लस है, 2 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी करता है, लिहाजा 2 मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस 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 2 से 2 कट गया, x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6। अगर किसी बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता तो वो कमेंट में मेंशन करे, मैं इंशाल्लाह सिर्फ कॉमन के ऊपर एक वीडियो बनाकर जो है वो इंस्टा डाउनलोड कर दूँगा, वो आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपकी जो कॉमन की जो मिस्टेक है वो रिमूव हो जाएगी, आपको कॉमन लेना बड़े अच्छे से आ जाएगा, चाहे वो कोई भी जो ऑपरेशन हो, चाहे अलजब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी हो। अब देखें यहाँ पर x + 2 एक फैक्टर आ गया, x - 3 एक फैक्टर आ गया। अब पीछे बुक में जो है शायद उसने x की अलग अलग वैल्यू दी है, तो लिहाजा इसको भी 0 के बराबर रख लें, इसको भी रख लें। तो x + 2 का था उधर जाके -2, ये उधर जाके +3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, वो कहता है एक्स स्क्वेयर + 3x - 28 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, फिर वही बात कि आपने पहला केस जो है ना उसको पहले मैनेज करना है। अब देखें, वो कहता है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है जी, 1 है, लास्ट में क्या है जी 28 है। ये साइन आप रहने दें, साइन का मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चेंज करना है। देखें, 1 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ गया जी 28। वो कहता है दो नंबर वो वाले लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 यानी कि 28 आना चाहिए। अगली कंडीशन में वो कहता है कि दो नंबर वो वाले दो नंबर आपने लेने हैं, उनको प्लस या माइनस हम करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 3, यानी कि प्लस का 3 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला 1 यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई लगा के, ये वाला 28 लिख दिया यहाँ पे डिवाइड लगा के।
अब मैंने क्या किया कि मुझे पता है 28 जो है इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 आ गया, ये 14 आ गया। अब पहले इसको चेक करें, 14 2 बार 28 होता है, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट आगे वाली कंडीशन सेकंड कंडीशन देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। 14 जमा 2 करें तो 16 होता है, यहाँ पे हमें 3 चाहिए। 14 में से 2 माइनस करें तो 12 आता है, लेकिन हमारे पास तो हमें तो 3 चाहिए, लिहाजा इसका मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है, इसको फर्दर मज़ीद जो है वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और 2 से तकसीम कर दूँगा। तो 2 से 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, और 14 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 7। अब वो कहता है जी प्लस का 3 चाहिए हमें, 7 में 4 जमा करें तो कितना हो जाएगा 11। तो अब देखें 7 में से 4 माइनस कर दें तो आता है जमा का 3, इसका मतलब है कि 4 के साथ माइनस आएगा। एक और टेक्निक भी है इसके अंदर कि आप क्वेश्चन के अंदर आएँ, जो x के साथ साइन लगा हो, जैसे ये 3x है, इसके साथ ये जो साइन लगा हुआ, जो भी सेंटर में साइन लगा हो, जो आपका फाइनल फैक्टर आए उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ वो साइन आएगा। देखें यहाँ पे सेंटर के साथ प्लस का साइन लगा है, तो इधर 7 के साथ क्या आ गया जी, प्लस का साइन आ गया। तो इसके साथ क्या आ गया जी, माइनस का। 7 में से 4 निकलेंगे तो 3 आएंगे। तो अब देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो है इन दोनों में से x मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया x प्लस 7। इन दोनों में देखें यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो मैं क्या करूँगा कि माइनस कॉमन लूँगा। उसके बाद 4 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी करता है, तो लिहाजा मैंने 4 कॉमन ले लिया। तो माइनस माइनस जमा, यहाँ पे साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 से 4 कट गया, x अकेला प्लस का आ गया। माइनस माइनस जमा, 4 7 बार 28, यहाँ पे इसका मतलब 7 आएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 ये वाला एक फैक्टर, x प्लस 7 ये दो सेम है, इनमें से एक ले लें आप, बाकी जो है उसने इक्वल रख के वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखें, वो कहता है 6x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर भी देखें कंडीशन नंबर 1 मैंने पहली को आखिरी से मल्टीप्लाई की, पहली को आखिरी से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया जी 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 30। मतलब ये कि 6 को 5 से ज़रब दिया तो 30 आया। अगली कंडीशन में वो कहता है कि आपने वो वाले दो नंबर लेने हैं, उनको प्लस या माइनस करें तो 13 आना चाहिए। मतलब उनको ज़रब करें तो 30 आए, प्लस या माइनस करें तो 13 आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाया, यहाँ पे लगाया डिवीज़न। अब आपने करना क्या है कि हमेशा डिवीज़न में ना वो वाली वैल्यू लिखनी है जो डिवाइड होती हो, जो डिवाइड होती होगी तो ही वो छोटी होगी, इसलिए मैंने 5 इधर लिख दिया और 6 इधर लिख दिया। अब देखें मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखें 3 5 बार 15 और 3 2 बार 6 आ गया। अब देखें यहाँ पे सेटिस्फिकेशन होती है या नहीं होती। 15 ज़रब 2 करें तो 30 आता है। अब 15 में से 15 में 2 जमा कर दें तो वो 17 हो जाएगा, लेकिन अगर 15 में से 2 माइनस करें हम तो 13 आता है ना। देखें प्लस और माइनस उसने लिखा है, प्लस करें या माइनस करें, तो इसका मतलब ये है कि 15 के साथ जमा आएगा और 2 के साथ माइनस आएगा। अगर फिर भी आपको पता ना चले तो यहाँ पे आए, देखें क्वेश्चन में 6x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें सेंटर में क्या साइन है, प्लस, इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू उसके साथ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक हो गया। अब देखें जी 15 ज़रब 2 कितना हो गया 30, 15 में से 2 निकले तो कितने रह गए जी 13। अब यही इसके फैक्टर होंगे 6x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो है हम क्या करेंगे जी 3x, ये दोनों ये 3 पे तकसीम होता है, ये भी 3 पे होता है, लिहाजा मैंने 3 कॉमन ले लिया। उसके अलावा x स्क्वेयर है, यहाँ पे x है, तो मैंने जो है इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो 3 2 बार 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर में से एक x निकला तो x रह गया, 3 5 बार 15 आ गया, x से x कैंसिल हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन आ गया। अब देखें इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, माइनस माइनस जमा 2x ऐसे, माइनस माइनस जमा
5 एक बार 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये इसके फैक्टर बन गए 3x माइनस 1 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली उसने इनको 0 के बराबर रख लिया, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दूसरा देखें 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x उधर जाके माइनस 5 और उसके बाद x इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 5/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है एक्स स्क्वेयर माइनस 3/2 एक्स इज इक्वल टू 9/2। अब देखें यहाँ पर जो है ना, इसको बोलते हैं लाइक अपना फ्रैक्शन के अंदर कि लाइक फ्रैक्शन जिसके अंदर जो है ना बटे जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, इसको भी और इसको भी, मतलब पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, तो ये 3x रह गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या रह गया जी, 9 रह गया। अब सिंपली क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक जो है वो इक्वेशन आ गई है। अब इसको देखें हम कैसे जो है ना फर्दर सोल्व करेंगे। देखें पहली कंडीशन क्या है, पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ इक्वल टू 18। वो कहता है 2 नंबर वो वाले लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आना चाहिए। बट फिर वो कहता है कि अगली कंडीशन में उनको प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास माइनस का 3 आना चाहिए। अब फर्दर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे डिवीज़न का साइन। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 9। अब देखें ना, मैंने बताया था जो वैल्यू डिविजिबल हो यानी कि तकसीम हो सकती हो, तो दोनों में तकसीम होने वाली वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे आप देखें जो है मैंने 3 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ डिवाइड कर दिया। अब देखें 6 3 आर 18 होता है, यानी कि 6 3 बार 18 होता है। लेकिन अगली कंडीशन में वो कहता है, पहली कंडीशन ये जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगली कंडीशन में वो कहता है जी -3 आना चाहिए। वो देखते हैं हम आता है या नहीं आता। अगर 6 में से 3 निकाल लें तो जमा के 3 आते हैं, लेकिन अगर -6 में से 3 निकाल लें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, -3। उसके अलावा एक और भी कंडीशन है। देखें ये वाली वैल्यू थी सेंटर में, देखें माइनस का साइन है ना, इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू उसके साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। बस सिंपली ये इसके फैक्टर बन गए हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब सिंपली क्या करेंगे कि इन दोनों में से जो है 2x कॉमन आ जाएगा, मतलब ये कि 2 के ऊपर ये भी तकसीम होता है और ये भी तकसीम होता है। तो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है जी, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर से x गया, x रह गया, 2 3 बार 6 -3 आ गया, x से x कट गया, जमा। अब यहाँ पे देखें बाहर जमा है तो जमा ही आएगा, 3 इसको भी करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो लिहाजा 3 आ गया। तो यहाँ पे देखें जी 3 से 3 कट गया, x आ गया, जमा माइनस माइनस, 3 3 बार 9 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बन गए, 2x प्लस 3 x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। इसको आप सोल्यूशन सेट से आसानी से निकाल सकते हैं कि इनको बराबर 0 को रख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब x बराबर 3 आ जाएगा और ये वाला x बराबर -3/2 आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है वो कहता है जी 3x माइनस 8/x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 2/x प्लस 5। अब इसको कैसे करेंगे, हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंपल इक्वेशन एक आ जाएगी, उसको हम जो है ना फर्दर फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। देखें मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कर रहे हैं, ये इक्वल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 8। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वेयर हो गया, जमा माइनस माइनस 5 8 बार 40 आ गया। अब इसको मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -8 ज़रब x माइनस 8x, यहाँ पे देखें दोनों जमा के हैं तो जमा 5 3 बार 15x। अब इसको हल कर लें, 3x स्क्वेयर -8 जमा 15, 15 में से 8 गए तो जमा के 7 रह गए, ये माइनस का 40 एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू अगली इक्वेशन देखें, 5 ज़रब x 5x स्क्वेयर माइनस माइनस जमा 2 2 बार कितना आ गया जी, 4। अब इसको क्रॉस कर लें, माइनस का 2x और माइनस का 10x।
तो ये 5x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, -10 और -2 -12x, ये जमा 4 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इनको बैलेंस कर देंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर है, यहाँ पे इक्वल की दूसरी तरफ क्या है, 5x स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली सारी वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, मतलब इक्वल की इधर वाली साइड पे ले आऊँगा। तो 5x स्क्वायर -12x जमा 4, ऐसे ही ये वाला 3x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का हो गया, 7x इधर आया माइनस का हो गया, -40 इधर आया तो जमा 40 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब सिंपली देखें, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकल गया तो कितना रह गया जी, 2x स्क्वायर -12x और -7x माइनस के 19x और 40 जमा 4 कितना हो गया जी, 44। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसको हम बोलेंगे जी, ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम हल करेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या कांस्टेंट है, 2। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 लिखा, लास्ट वैल्यू क्या है 44, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 44 इज़ इक्वल टू 88। पहली कंडीशन में वो ये कहता है कि आपने वो वाले 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आता हो। अगली कंडीशन में वो क्या कहता है, उसको प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास जवाब आना चाहिए माइनस का 19। तो मैं दोबारा क्या करूँगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे डिवीजन का साइन, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 44 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर जो है मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 पे तकसीम कर दिया। पहले हमारे पास आया जी 4 मल्टीप्लाई बाई 22, 22 4 बार भी 88 होता है, यानी कि 88 होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हमारा सेकंड वाली कंडीशन उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो देखें 22 में 4 जमा कर दें तो 26 हो गया, 22 में से 4 निकाल दें तो 18 रह जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा इसको मज़ीद हम डिवाइड करेंगे। तो इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 पे तकसीम कर दिया। 11 8 बार कितना होता है जी, 88, और 11 और 8 कितने होते हैं, 19। लेकिन हमें चाहिए माइनस के, इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी माइनस आएगा और इसके साथ भी माइनस आएगा, -11 और -8 माइनस के 19, यही हमारे राइट फैक्टर हैं। तो यहाँ पे आएँ, 2x स्क्वायर -11x -8x प्लस 44 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे 2x -11, यहाँ पे देखें माइनस बाहर है, जब भी बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो या अंदर माइनस हो हमेशा माइनस कॉमन आता है, तो पहले मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना ये 4 पे डिवाइड होती हैं। अब देखें यहाँ पर 4 2 ज़ार 8, एक्स एज इट इज़ आ गया, माइनस जमा माइनस 4 11 बार 44 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब x -4 ऐसे ही आ गया, 2x -11 फैक्टर बन गया। अब सिंपली इनको 0 के बराबर रख के हमने आंसर जो है ना वो निकाल लिया कि x -4 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 4, 2x -11 इज़ इक्वल टू 0, 2x इज़ इक्वल टू 11 और x इज़ इक्वल टू 11/2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि 1/x - 1 - 1/x + 3 इज़ इक्वल टू 1/35। अगर बटे जो है, अगर जो है वो डिनोमिनेटर 2 से ज़्यादा आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो पहले आपने क्या करना है, मैंने पहले क्या किया कि पहले सिर्फ इन दोनों को हल किया, इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब देखें 1/x - 1 - 1/x + 3 है ना, तो मैंने लाइन लगा के जो बटे लिखे हुए थे वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे तो फ्रैक्शन जो मर्ज़ी आ जाए आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर ये लाइन लगा के मैंने जितने बटे थे x - 1 x जमा 3 मैंने इसके नीचे लिख दिया, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा 1/x - 1, यहाँ पे लिखा, ये जो यहाँ पर बड़ी लाइन के नीचे वैल्यूज़ लिखी थी वो मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखें x - 1 से x - 1 कट गया, x जमा 3 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x जमा 3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस। अब देखें 1/x जमा 3 मैंने लिखा, फिर यही वाली दो वैल्यूज़ उठा के मल्टीप्लाई किया तो x जमा 3 से x जमा 3 कट गया और यहाँ पे क्या आ गया, x - 1 आ गया। अब सिंपली मैंने ब्रैकेट्स जो है ना वो ओपन कर दी, x जमा 3 -x + 1, ये वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x बन गया, माइनस माइनस जमा का 1 हो गया। अब देखें x से x जो है वो क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा,
तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ये वाले नीचे मल्टीप्लाई करने मैंने लिख दिया 1/35। अब क्या किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 35 4 से मल्टीप्लाई कर गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई कर गया, 35 4 बार होता है 140। यहाँ पे देखें इनको मल्टीप्लाई जब मैंने किया, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वेयर, फिर ये जी जमा का 3x माइनस का x माइनस का 3, फिर ये एक्स स्क्वेयर ऐसे ही 3x में से x निकला 2x रह गया, ये माइनस का 3 हो गया। अब सिंपली क्या है, ये वाला 140 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर जमा का 2x माइनस का 3 माइनस का 140 बराबर 0 के, ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 143 इज़ इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को आपने ज़रा गौर से देखना है, यहाँ पे देखें वो कहता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 143 इज़ इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अपनी पहली कंडीशन पे आएंगे, वो कहता है कि पहली को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, तो पहली इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 है, तो 143, वो कहता है 2 डिजिट वो लेने हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आना चाहिए 143। फिर वो अगली कंडीशन में कहता है उनको प्लस या माइनस करें, आपके पास आना चाहिए +2। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, 1 और 43 मैंने लिखा। अब देखें ये जो 143 था ये डायरेक्ट डिविजिबल था, ये एक जो है और नंबर है, ये डायरेक्ट डिविजिबल है किस पे जी, 11 पे। तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 पे इसको डिवाइड कर दिया, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आ गया, 11 को 143 को 11 में तकसीम किया तो हमारे पास कितना आ गया जी 13। अब देखें 11 ज़रब 13 143 होता है। अब देखें 13 में से 11 माइनस कर दें तो जमा के 2 आते हैं, इसका मतलब ये है कि 11 के साथ क्या आएगा जी, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, एक और चीज़ भी है, देखें इसके एंड पे क्या है, सेंटर में क्या है क्वेश्चन के, +2x है ना, इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस का साइन आएगा, तो 13 बड़ा था उसके साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस का आ जाएगा। अब देखें 13 ज़रब 11 कितना हो गया जी 143, तो ये हमारे फैक्टर हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस 13 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस कॉमन आ गया, तो 11 से 11 कट गया, तो यहाँ पे x रह गया, माइनस माइनस जमा, 11 13 बार होता है 143, तो x जमा 13 आ गया, तो x माइनस 11 और x जमा 13 इज़ इक्वल टू 0। सिंपली अब क्या किया है, x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0, एक्स जमा 13 इज़ इक्वल टू 0, x भी 11 के बराबर आ गया और यहाँ पे x माइनस 13 के बराबर आ गया। एक चीज़ और एंड पे बताता जाऊँ कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, मतलब जितनी सबसे बड़ी पावर होती है अलजबरिक एक्सप्रेशन में, अलजबरिक इक्वेशन में, उतने ही उसके आंसर आते हैं। मतलब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 आंसर आएंगे। जितने भी आप क्वेश्चन उठा के देख लें अलजबरिक एक्सप्रेशन के, अगर उसकी पावर x4 है तो डेफिनेटली उसके आंसर 4 आएंगे, अगर उसकी पावर x6 है तो उसके 6 आंसर आएंगे। तो ये भी चेक करने का एक मेथड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।